गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए चलिए, आज हम लोग कैलेंडर में एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जहां से कि अक्सर प्रश्न पूछता है तो आपको रट के जाना पड़ता है। जैसे कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको इस प्रश्न का सामना करना पड़ा होगा कि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है। किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है, या किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है, ये प्रश्न पूछता है। तो आप इस ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। ओके, तो मेरी बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात को समझिएगा। क्या इम्पोर्टेंट बात है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप कैलेंडर लगाते हो तो कैलेंडर में एक कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बाकी रखें, वो कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। क्या चीज़? कि आप अपने कैलेंडर को मैनेज कितनी बार करते हो। तो आप अपनी कैलेंडर को 3 बार मैनेज करते हो। मैनेज करने का मतलब ये है, आइए एक बार फिर से बेसिक बात को समझिएगा। जैसे कि आइए देखिए, यह मेरे पास पृथ्वी है, बात समझ रहे हैं? ये पृथ्वी और मान लीजिए ये जो है सूर्य है, ये मार्कर क्या है? सूर्य है। अब यहाँ पर देखिए तो ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है। ओके, यहाँ पर देशांतर 0 डिग्री है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये 0 डिग्री देशांतर है जो कि ये लाइन पर पड़ रहा है, ऐसे ही ग्रीनविच सर से जाता है ऐसे। अब यहाँ पर ये सूर्य के ठीक सामने ऐसे पड़ा है, तो यहाँ पर सामने क्या होगा? दिन होगा, और इधर क्या होगा? रात होगा। अब इसके बाद ये पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी धुरी पर ऐसे घूम रही है। तो 24 घंटे में क्या होता है? अपनी धुरी पर क्या करता है? घूम जाता है एक बार। ओके, तो पृथ्वी केवल अपनी धुरी पर ही नहीं घूम रहा है, बल्कि वो सूर्य के ऐसे चारों तरफ भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है ऐसे। ओके, तो क्या पृथ्वी को पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय नहीं लगेगा? लगेगा। तो जब आपकी पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर इस तरह से लगाती है और पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहाँ पर पहुँचती है, तो उस समय तक ये जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर 365 बार क्या होता है? घूम जाता है। लेकिन केवल 365 बार ही नहीं घूमता है, 365 बार घूमने के साथ साथ 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड या 46.5 सेकेंड के आसपास घूम जाता है। ओके, तो 365 बार घूमा, तो 365 बार घूमने का मतलब 365 दिन हो गए। तो 365 दिन हमने कैलेंडर में अपने लिया, लेकिन ये 5 घंटा 48 मिनट लगभग 47 सेकेंड का जो समय था, 5 घंटा 48 मिनट लगभग वही 46.5 सेकेंड होता है, तो उसको 47 सेकेंड ही कह लीजिए ना। तो लगभग 47 सेकेंड का ये जो समय है, ये आपने कैलेंडर में लिया क्या? इसको आपने कैलेंडर में लिया क्या? नहीं लिया भैया, फंस गया पूरा तार इसी में। चले, लिया क्या? कैलेंडर में नहीं लिया, तो उस समय को आपने छोड़ दिया। लेकिन कैलेंडर हमने बनाया क्यों है? जो हमारा समय बीत रहा है उसको काउंट करने के लिए तो हमने कैलेंडर बनाया है। तो जो समय बीत गया है उसी को लेने के लिए, उसी को ज्ञात करने के लिए हमने कैलेंडर बनाया है। तो हमारा 365 दिन बीता है, तो हमने अपने कैलेंडर में 365 दिन क्या किए? दिखा दिए। लेकिन यह समय हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर दूसरे साल भी हमने अपने कैलेंडर में केवल 365 दिन ही दिखाए, और फिर हमने ये समय क्या कर दिया? छोड़ दिया। तीसरे साल भी हमने क्या किया? 365 दिन ही दिखाए, और यह समय क्या किया? हमने छोड़ दिया। चौथे साल में हमने 365 दिन तो दिखाए ही, प्लस एक दिन हमने और ले लिया। एक दिन का मतलब लगभग 24 घंटे हमने और ले लिया। कोई डाउट है इसमें? 24 घंटे आपने क्या किया? और ले लिया। अब 24 घंटे लेने का मतलब, अब देखो यहाँ पर आप ले कितने रहे हो? ये 6 घंटा है क्या? ये 6 घंटे नहीं है, जबकि आपने इसको 6 घंटा मान लिया कि नहीं मान लिया? तो 6 घंटा मान लिया, और 6 घंटे के हिसाब से 6 चौके 24, एक दिन आपने कैलेंडर में मैनेज कर लिया। आपने कहा सर जो समैया हम छोड़ रहे थे वही समैया को यहाँ पर हमने क्या कर लिया? मैनेज कर लिया। लेकिन क्या आपने सही मैनेज किया? नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हर साल
12 मिनट 47 सेकंड का मतलब कि लगभग 11 मिनट के आसपास ना, 11 मिनट, इसको 11 मिनट या आप लगभग 12 मिनट ही कह लीजिए। तो ये 12 मिनट का समय बीता नहीं था, लेकिन आपने अपने कैलेंडर में इसको ले लिया। क्या ये 12 मिनट समय बीता है? नहीं, लेकिन आपने कैलेंडर में बढ़ा के ले लिया। तो एक साल का 12 मिनट, दूसर के साल भी 12 मिनट, तीसर के साल भी 12 मिनट, चौथे साल भी 12 मिनट, ऐसे ही 12 मिनट हर साल आप ज़्यादा लेते चले जा रहे हो। तो ये आज 12 मिनट पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये समय बीता नहीं है, आपने अपने कैलेंडर में रख दिया है। तो ये आपके कैलेंडर को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इस डिस्टर्बेंस टाइम को हमको मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे आप ये जो समय छोड़ दे रहे थे, इसको यहाँ पर आके मैनेज तो किए, लेकिन यह क्या सही तरीके से मैनेज हुआ? नहीं, ये हमने 12 मिनट करके ज़्यादा ले लिया। अच्छा सोचो कि 100 सालों में यही हर साल का 12 मिनट, 100 सालों में कितने मिनट बन जाएंगे? 1200 मिनट बन जाएगा। 100 सालों में कितने मिनट बन जाएंगे? 1200 मिनट बन जाएगा। 100 सालों में यही जो 12 मिनट हर साल छोड़ रहे हो, 100 सालों के बाद ये 1200 मिनट बन जाएगा। 1200 मिनट बन जाएगा। अच्छा, एक दिन में कितने मिनट होते हैं? देखो, आपने जब घड़ी पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था, क्या बात बताया था कि अगर देखो 12 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 12×6 72, 720 मिनट होता है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना होगा? 1440 मिनट। तो 24 घंटे में 1440 मिनट होगा। यानी अगर 1440 मिनट हो जाता तो लगभग एक दिन कैलेंडर में क्या होता? ज़्यादा हो जाता, जो कि समय बीता नहीं है, हमने उसको क्या किया है? अपने से ले लिया है। तो उस समय को घटाने की ज़रूरत है कि नहीं? तो कैलेंडर वालों ने क्या किया? उस समय के लोगों ने क्या किया कि हर 100 साल के बाद कैलेंडर को हम क्या करते हैं? एक दिन पीछे कर लेते हैं। एक दिन पीछे क्यों कर लेते हैं? एक दिन पीछे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये 12 मिनट का जो समय हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, वो समय हमारा क्या हो जाए? मैनेज हो जाए, जिससे हमारा कैलेंडर सही समय बताए। लेकिन फिर भी गड़बड़ी है। हर 100 साल के बाद हम कैलेंडर को एक दिन पीछे तो कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्या लिए प्रॉब्लम है? कि अगर हमने कैलेंडर को एक दिन पीछे कर लिया तो यानी कि हमने सीधे 1440 मिनट पीछे कर दिया, ये ना, 1440 मिनट पीछे कर दिया, जबकि ये 1440 के बराबर नहीं है। तो हमने लगभग वही 200, 250 और ये पूरा है भी नहीं, ये 1100 के आसपास आएगा। तो मिला जुला के तुम 300 मानो, 300 के आसपास मानो। तो ये 300 तुमने क्या किया है? ये 300 मैनेज करना होगा ना, जो कि बढ़ा के, मतलब ये जो है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे कि 12 मिनट तुम ज़्यादा कम ले रहे थे, तो आप अपने से ले लिए थे, तो इसको घटाने की 400 सालों पर देखो, 3 चौके 1200 हो जाएगा। 1200 का मतलब क्या हो जाएगा? लगभग फिर एक दिन के बराबर हो जाएगा। तो 400 सालों के बाद कैलेंडर को क्या करना होता है? एक दिन आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एक दिन क्या बढ़ाना पड़ता है? आगे। और 400 सालों पर कैलेंडर अपने सही जगह पर आके फिट हो जाता है, जब इसका मिनट, सेकेंड, हर एक चीज़, और जो 24 घंटे में घूम रहा है, ये 24 घंटे में घूमता भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैनेज कम होता है ना। ठीक है, तो सब कुछ एकदम एग्जैक्ट लेके चलोगे तो तुम्हारा 400 सालों में कैलेंडर एकदम सही समय बताने लगता है। तो इस तरह से हम कैलेंडर को कितनी बार मैनेज करते हैं? 3 बार। हर 4 साल में एक बार मैनेज करते हैं, यानी हर 4 साल में कैलेंडर में एक दिन ज़्यादा लेते हैं। हर 100 साल में कैलेंडर एक दिन पीछे लाते हैं, और हर 400 साल में कैलेंडर एक दिन आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारा कैलेंडर अपना सही समय बताता रहता है। कोई डाउट रह गया इसमें? तो कैलेंडर को इतनी बार मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और ये बात यही बात आपको सीखना था। तो शायद आपने सीख लिया। ठीक, अगर सीखा नहीं तो कम से कम याद रखिए। क्या रहा? याद रखिए कि हर 4 साल के बाद कैलेंडर में एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, जो कि लीप वर्ष कहलाता है, यानी 28 का फरवरी ने लेकर के 29 का फरवरी लिया जाता है। 100 सालों के बाद कैलेंडर को एक दिन कम कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, और हर 400 सालों पर कैलेंडर को एक दिन क्या किया जाता है? आगे कर दिया जाता है। कंफर्म हो गया ना बात? अब अगर मैं आपसे अभी एक प्रश्न पूछूं कि यार एक बात बताओ मुझे, कि जो तुम्हारा कैलेंडर है, उस कैलेंडर में 100 दिनों में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे?
100 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 100 वर्षों में, सॉरी 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन क्या होंगे। तो देखो, एक साल का मतलब, एक साल में 365 दिन अगर मान के चलोगे तो 365, एक साल में 365 दिन, अगर इसमें हम 7 का भाग दे दें तो 7 पचे 35, एक 7 दूनी 14, कितना दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक दिन। तो 365 दिनों में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, यानी एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 100 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 100 दिन। ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, कोई डाउट है इसमें? हाँ, नहीं। तो 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने दिन, 100 दिन। अब लेकिन इन 100 सालों में लीप वर्ष भी तो बीता होगा, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष पड़ रहा है। तो 4 का भाग दे दीजिए 100 में, तो 100 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, हाँ 25 चौका 100, 25 लीप वर्ष पड़ेगा। तो 25 लीप वर्ष का इसमें और गिन लिया ना। लेकिन 100 सालों में कैलेंडर को क्या करना होता है, एक दिन पीछे करना होता है। तो इसमें से एक दिन हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो 100 सालों में यही अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी। चलो इसको जोड़ो, 100 कितना हो जाएगा, 124। 124 में अगर हम 7 का भाग दें तो शेष कितना बचेगा, भाग दे लीजिए अलग से, 7 के 7 5 4, 7 सत्ते 49, कितना दिन बचेगा, 5 दिन। यानी कि कितने दिन, इस तरह दिन 5 दिन। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं है। यानी 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होता है, 5 दिन होता है। ये आपको याद रखना है कि 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होता है, 5 दिन। आपको निकालने भी आ गया, उसका रीज़न समझ में आया कि नहीं, क्यों 5 दिन। आप ये मत करिएगा 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा और 25 लीप, बस इतना है। आप कहेंगे अरे तब तो एक्स्ट्रा मेरा 6 दिन आ रहा है। 6 दिन नहीं आएगा, क्योंकि कैलेंडर को एक दिन आपको क्या करना होगा, पीछे लाना होगा। क्यों पीछे लाना होगा, वो 12-12 मिनट बीत नहीं रहा था, आपने अपने से ले लिया था, तो पीछे नहीं लाना पड़ेगा, हैं, लाना पड़ेगा। बात समझ रहे नहीं, तो लाना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए एक दिन हमने क्या किया है, घटाया है। कंफर्म हो गया ना। तो 100 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 5 दिन। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं कहता कि 200 दिनों में और 200 वर्षों में, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने पड़ेंगे। तो देखो, पहला 100 साल में कितने दिन अतिरिक्त हो गए, 5, और दूसरा का 100 में फिर 5 दिन अतिरिक्त। तो कुल कितने दिन अतिरिक्त हो गए, 10 दिन। और 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3। तो 200 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना, 3 दिन। 200 साल का हो चाहे केवल 3 दिन का हो, बात क्या है, बराबर है। बात समझ आया कि नहीं? नहीं, कंफर्म हो गया ना। अच्छा मुझे बताइए, 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कितना होगा, 1 दिन होगा, क्योंकि 300 वर्ष का मतलब 100 का 3 साल। तो पहला 100 5, दूसरा का 100 5, तीसरा का 100 5, 5 3 15, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन। नहीं समझे बात को, हाँ? कोई डाउट है इसमें? नहीं, इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, अब देखिए 400 वर्षों में 5-5 का चार्ट है, 1 2 3 4। अब लेकिन एक चीज़ भूल रहे हो, 400 सालों में कैलेंडर को क्या करना होता है, एक दिन आगे करना पड़ता है। तो इसी में एक दिन और, क्या हो गया, 4 4 8 5 5 10 5 3 15 5 6 20 1 21, 21 में 7 का भाग देंगे, 7 3 21, क्या बचा, 0 दिन। यानी 400 सालों पर ठीक वही दिन पड़ेगा जो पहला दिन पड़ा था। नहीं समझे बात को? अब फिर से, अब मेरी बात समझना, अब ये बात समझ में आ गया कि नहीं? याद रहेगा? कैसे याद करोगे? 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या, 5 दिन। 200 सालों में 5 5 10, 3 दिन एक्स्ट्रा। 300 सालों में 5 3 15, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा। और 400 सालों में
5 चौक के 20, लेकिन 400 सालों में एक दिन आगे जाना पड़ता है ना, तो 21 यानी 400 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 0। ओके, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब इसके आगे की जो कहानी है उसको हम अगली बार देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।